Recording in progress. Yes. So a circle is the collection of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant, है ना? Circle is the collection of all those point in a plane, whose distance from a fixed point remain same. एक सर्कल क्या हुआ? एक सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन ए प्लेन, मतलब आपके पास एक ये प्लेन है जो आपको सर्कल दिख रहा है, दिस इज ए प्लेन, है ना? मतलब यहाँ पर ये मेरा जो है ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इस सेंटर ऑफ सर्कल से अगर अपन बात करते हैं, इस सेंटर ऑफ सर्कल से मैंने अगर बात करी, सो यहाँ हम देखते हैं तो ये जो मेरी लाइन बनी है, ठीक है, ये लाइन हमारी हुई रेडियस, ठीक है। सो अगर इस लाइन की हमने बात करी तो ये हमारी बन गई रेडियस। सो इस रेडियस से अगर मैंने क्या बोला कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, ये हमारी आर डिस्टेंस पर जितनी भी रेडियस बनी हुई है, आर डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो हमारी आर डिस्टेंस पर, ये भी हमारी आर डिस्टेंस है, ये वाली भी आपकी डिस्टेंस आर रहेगी, ये वाली भी डिस्टेंस आर रहेगी, मतलब सेंटर से इसकी बाउंड्री की डिस्टेंस क्या रहने वाली है, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, ये डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी, ऑलवेज आर रहने वाली, ठीक है ना। तो इन आर डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इन सब पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो मेरे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, एक सर्कल आ रहा है, ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है। सो सर्कल क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इसको हमने क्या कह दिया, सर्कल कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सो सर्कल क्लियर है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या रही कि ये हमारी रेडियस होगी, ठीक है। नाउ उसके बाद हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। अब कुछ टर्म्स है जो आपको देखते चलनी है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ सर्कल? रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, सेंटर से आपकी सर्कल की सरकमफेरेंस की या आउटर बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। या फिर अगर हम देखते हैं कि अलाइन सेगमेंट, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ, तो हम डायमीटर की अगर डेफिनेशन देखें तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर की डेफिनेशन है अलाइन सेगमेंट passing through the center of a circle, passing through the center of a circle and having its endpoints on the circle, having its end point on the circle, that means मतलब डायमीटर क्या हो गया कि एक लाइन जो सेंटर से क्या हो रही है, पास हो रही है, और जिसके एंड पॉइंट क्या है, हमारे सर्कल पर रहते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। जैसे अगर अपन बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, सौरभ, जैसे अगर ये मेरी जो रेडियस बनी हुई है, मैं इसी को अगर एक्सटेंड कर देता हूं ये, तो हमारा AB क्या बन गया, AB क्या बन गया, डायमीटर क्या हो गया यहाँ पर
ए बी, ये ए बी जो बना इसको क्या बोलते हैं हमने, डायमीटर, जो इसके सेंटर ओ से पास हो रही है और सर्कल के ऊपर इसके क्या है, सर्कल की बाउंड्री पर क्या है हमारे पास, एंड पॉइंट्स है, ठीक है। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायामीटर जो होता है आपका, उसको डिवाइड बाय अगर 2 कर दिया जाए तो वो क्या आ जाती है हमारी, रेडियस आ जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? या फिर अगर रेडियस डायमीटर को 2 कर देते हैं, और डायमीटर कैसे आता है रेडियस के थ्रू, कि रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डायमीटर निकल के आ जाए, ठीक है। नो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आएगी कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो अगर हम कॉर्ड की बात करते हैं तो आपको कॉर्ड के बारे में देखना है तो देख लेते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या हुआ, कॉर्ड ऑफ सर्कल का मीनिंग ये हो गया कि अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, है ना, लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट क्या हो, सर्कल पर हो। जैसे ये यहां से लेकर अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, इसको सी डी नेम दे दिया, तो ये क्या बन गई, सी डी हमारी कॉर्ड बन गई, है ना। क्या डेफिनेशन हो गई कॉर्ड की, देखो इस चैप्टर से डेफिनेशन ज्यादा आ सकती है। लाइन सेगमेंट, a line segment with its end point on a circle, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कॉर्ड के बाद एक आएगा आपके पास सिकेंट, क्या आएगा, सिकेंट ऑफ सर्कल। अब देखो यहां पर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं ना, अब मैं यहां बात करूंगा एक हमारे पास कोई रे जो सर्कल को क्या है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, secant, a line passing through a circle and intersecting the circle at 2 points। secant की डेफिनेशन क्या हो गई, a line, line segment नहीं, line, a line passing through, a line passing through a circle and intersecting it at 2 points, ठीक है। उसको अपन ने क्या कह दिया, सर्कल के सिकेंट कह दिया। क्या डेफिनेशन रही सिकेंट की, कि a line passing through सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग इट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है हमारी, सिकेंट कहलाती है। नो, ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है, देखो circumference of circle, what do you mean by circumference of circle, the perimeter of a circle is called circumference, है ना, perimeter of circle, perimeter of circle is called as circumference of circle, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ए पॉइंट से, ठीक है, और यहां से यहां तक अगर मैं इसकी जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ का अगर हम सम निकालते हुए चलते हैं तो यहाँ पर ये जो टोटल हमारे पास सम आता है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ स्क्वायर या ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं केवल ऐड कर यहाँ कर लूंगा, तो हमारे पास ये सरकमफेरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपके 21 चैप्टर में काम आता है, कंसेप्ट ऑफ एरिया पेरीमीटर में, 2πr, ठीक है। ये हो गया हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम सर्कल में देखते हैं तो हमारे पास है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखो लास्ट हमने जो पढ़ा कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, कॉर्ड क्या था, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ पर इस कॉर्ड के अंदर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है हमारी, डायमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। सेगमेंट ऑफ सर्कल, अब क्या होता है कि सर्कल जो है, सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सर्कल की जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, ठीक है ना।
जैसे मैंने ये कॉर्ड बना दी, ये कॉर्ड अपन ने ड्रॉ कर दी ए बी, ठीक है। तो ये इस ए बी ने क्या करा है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करा है ना। एक कौन सा पार्ट है, देखो कोशिश करता हूं मैं, ये देखो, एक तो आपके पास ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वाला। और दूसरा पोर्शन आपके पास कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला हो गया, ठीक है, ये वाला। अब जो पोर्शन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है वो कहलाएगा मेरा मेजर सेगमेंट, और जो थोड़ा सा छोटा है वो कैसा हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये आपके पास दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया ये सर्कल, एक आपका बन गया मेजर सेगमेंट। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, ये वाला आपका बन गया मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये बड़ा है, मेजर सेगमेंट। और दिस वन इज माइनर सेगमेंट। क्लियर। सो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या हुआ, a chord of circle divide it into two parts called as segment। हम क्या बोलते हैं उन पार्ट्स को, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। a chord of circle divided into two parts called as segment, ठीक है। अब जो होता है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड सर्कल into two equal part, each part is called as semicircle। each part is called as semicircle। जो डायमीटर होता है, जैसे ये अगर मैंने डायमीटर बना दिया, ठीक है, सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, इसको हमने क्या बोल दिया, सेमी सर्कल बोल दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कल में, सो एक हमारे पास आएगा आर्क ऑफ सर्कल। मतलब जो सर्कल की सरकमफेरेंस है ना, उस सरकमफेरेंस का आप छोटा सा एक पार्ट ले लो, उसको अपन कह देंगे आर्क। जैसे ये ए बी है, ठीक है, सो इस ए बी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो एक ए बी लाइन कहलाती है। अगर इसके ऊपर हमने ऐसी टोपी पहना दी है ना, तो ये क्या बन गया, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल क्या कह गया ये, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं आपसे, आर्क ऑफ सर्कल आपको समझ में आया। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए ये हमारा एक सेंटर है, एक मतलब सर्कल में एक ही सेंटर होता है ना। अगर दो रेडियस इस सेंटर से, मतलब हमने दो रेडियस बनाई है इस तरीके की, ठीक है ना, तो इन दो रेडियस ने है ना सर्कल के अंदर दो पार्टीशन कर दिए। एक पार्टीशन तो आपका आ गया ये वाला, और दूसरा वाला हो गया ये वाला, है ना। अगर इसको मैं करता हूं तो ये हम व्हाइट लाइन से मैंने शेड किया, ठीक है, देखो एक बार, ये सेंटर, ये हो गया, और ये बना हमारा सेक्टर, ये पॉइंट ए, ये बी और ये ओ। सो अगर इसकी बात करते हैं तो ये वाला क्या है हमारा, सेक्टर ऑफ सर्कल है, ये भी सेक्टर है, ठीक है। और अगर दूसरा हमने ये जो ड्रॉ किया है ये भी सेक्टर है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है,
दोनों के अंदर डिफरेंस इतना है कि ये वाला जो सेक्टर कहलाएगा ये आपका बड़ा है तो ये मेजर सेक्टर, और ये थोड़ा छोटा है तो ये माइनर सेक्टर। ओके, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो आपको सर्कल से रिलेटेड जो बहुत सारी अपनी थ्योरी थी कि सर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब आपके अंदर मतलब सेक्टर और सेगमेंट का सेम कब हो सकते हैं कि एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, अगर उसका डायमीटर ही हमारी कॉर्ड बनी हुई है और डायमीटर ही डायमीटर है, ठीक है, तो हम इसको सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेगमेंट भी बोल सकते हैं। इसीलिए अपन ने इस केस को स्पेशल नाम दिया, दैट इज सेमी सर्कल। आप आगे फर्दर जो क्लासेस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपको डेफिनेटली एक चीज देखने को मिलेगी, वहां पर आप है ना अपने को एक चीज पकड़ लेनी है। मेजर का मतलब बड़ा होता है, मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर अच्छी पोस्ट होती है ना वो चीज, और माइनर का मतलब छोटा, ठीक है। तो जहां छोटी चीजें आएगी मैथमेटिक्स में उसको हम माइनर से रिलेट करेंगे, और जो बड़े होंगे हमारे पास वो हमारे कहलाएंगे मेजर। ओके, एक और वर्ड है दैट इज कोसेंट्रिक सर्कल। क्या है? कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, देखिए, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि हमने एक सेंटर पे एक सर्कल ही बनाया, फिर वापस इसी सेंटर से दूसरा बना दिया, फिर इसी सेंटर से अपन ने तीसरा सर्कल बना दिया, फिर इसी से अपन ने फोर्थ वन बना दिया। मतलब सेंटर यही रह रहा है और अलग अलग सर्कल अपन ड्रॉ करते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस से। सो दे आर कोसेंट्रिक सर्कल। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अपन ने किस तरह से सर्कल के अंदर क्या क्या हमारे पास डेफिनेशंस है? एनीवन हैज एनी डाउट?